हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यादगार हुजूर ताज शरिया जिसमें हम और आप शिरकत कर रहे हैं, 20 साल के बाद इकराम साउंड और चांद मल्टीमीडिया की जानिब से YouTube पर पूरा प्रोग्राम नशर किया जाएगा। जो ख्वाहिश रखते हैं वो 20 दिन के बाद इकराम साउंड और चांद मल्टीमीडिया के हवाले से YouTube पर इस पूरे प्रोग्राम को देख सकते हैं। भाई का हुक्म था, मैंने ऐलान कर दिया। मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो फिल्मी गाने वगैरह देखते हैं उससे अच्छा है नात मनक़बत तकरीरें सुना करें उलमा इकराम का, ताकि आपके ज़हनो फिक्र को वो रानाइयाँ मिल सके जिससे हमारी कौमें नस्लें दूर हो रही है। मेंबर नूर पे जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम काबिल सद एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सामिईन अहले सुन्नत, पर्दानशीन, इस्लामी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा, नूर लकन नूर मिनकन नूर बिकन नूर नूरन नूर नूरुन अला नूर, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मुहिब्बुल मुजीबुल हनीनुर रऊफ़ुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, हमारे बाहर से तशरीफ़ लाए हुए उलमाए मिल्लत इस्लामिया हज़रत अब्दुल रऊफ़ रौनक साहब और हमारे शायर अहले सुन्नत हज़रत ज़मज़म फ़तहपुरी साहब, दूसरी तरफ हज़रत शम्स तबरेज़ साहब और दिगर अहबाब तशरीफ़ रखते हैं। सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता कि शिकारे माह करूं कि तस्ख़ीरे आफ़ताब करूं, शिकारे माह करूं कि तस्ख़ीरे आफ़ताब करूं, किसको तर्क करूं किसका इंतखाब करूं। मोहतरम हज़रात, आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले मदीने के ताजदार, दो आलम के मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयद अबरार व अखयार, नाइब परवरदिगार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन, फसले बहार, नबी मुकर्रम, रसूल मुहतशम, फ़ख्र दो आलम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, रहमत आलम, ताजदार दो आलम, नबी कौन मकान, सयाहिला मकान, नजर ताबा, माही खूबा, सुबह कायनात के शमसुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद अरबी अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आप मुझे हमेशा सुनते हैं और तकरीबन एक्सीडेंट के बाद जो हादसा मेरे साथ पेश आया, इलाके के हमारे अहबाब अच्छी तरह जानते हैं। भरकैफ हाफिज नसीम अख्तर साहब के इसरार पर मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। देखने में बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आता, मगर अंदरूनी क्या कैफियत है इसे मैं खुद समझता हूँ। भरकैफ आज दुनिया इस्लाम और मुसलमानों के साथ क्या करना चाहती है आप अच्छी तरह जानते हैं। आलम इस्लाम में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, यह हालात हमारे पेशे नजर है। मगर शायर क्या कहता है कि जरा देखने की कोशिश करें कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। हमारे नबी से हमारा रिश्ता कल भी था और आज भी है। हमारे नबी से हमारा रिश्ता कल भी था और आज भी है। दुनिया कहती है कि आज अमेरिका की पैरवी करो,
दुनिया कहती है कि आज हम रूस की बातों पर अमल करते हुए नजर आए। दुनिया कहती है कि तरक्की याफ्ता ममालिक पर नजर डालो, मगर हम कहते हैं सुनो, हम मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले हैं, हम मुसलमान कहलाने वाले हैं। और जो मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखता है वो ये कहता हुआ नजर आता है, किसी और जानिब क्यों जाएं, किसी और जानिब क्यों जाएं, किसी और को क्यों देखें, किसी और जानिब क्यों जाएं, किसी और को क्यों देखें। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम अभी जिंदा है, बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम अभी जिंदा है। दीने नबी पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, दीने नबी पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मोहतरम हज़रात, मैं एक मौजू देना चाहता हूं कि कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा कि मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। मगर आज उसी इस्लाम को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, आज उसी इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही है, आज उसी इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मगर मजहब इस्लाम में अल्लाह ने वो खासियत रखी है, अल्लाह ने वो हिकमत रखी है, अल्लाह ने ये खुसूसियत रखी है कि मजहब इस्लाम कल भी लोगों की रहनुमाई करता हुआ नजर आ रहा था और ये कयामत तक रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि मजहब इस्लाम वो मजहब है कि मजहब इस्लाम का मामला ये है कि मजहब इस्लाम जो कल फितने पैदा हो रहे थे, मजहब इस्लाम कल उसका भी जवाब दे रहा था। आज जो फितने पैदा हो रहे हैं, आज जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इस्लाम आज भी उसका जवाब दे रहा है। और कयामत तक जितने फितने उठेंगे उन तमाम फितनों का जवाब इस्लाम देता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि मजहब इस्लाम ही वाहिद मजहब है कि मजहब इस्लाम सारी दुनिया को, सारी दुनिया के चैलेंजेस का सामना कर सकता है। जरा गौर किया जाए, आज हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम का माना किया है। जरा हम इस्लाम के माना पर जरा गौर करने की कोशिश करें कि इस्लाम का माना होता है मान लेना, और जो इस्लाम मुस्लिम कहते हैं मान लेने वाले को, यानी हम मजहबी इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, माना होता है मान लेना, और मुस्लिम कहते हैं मान लेने वाले को। अब जरा गौर किया जाए, अल्लाह का हुक्म होता है नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ते हैं यानी मानने वाले हैं, मुस्लिम कहला रहे हैं, इस्लाम के मानने वाले कहला रहे हैं। अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हुए नजर आते हैं, इसलिए हम मुसलमान कहला रहे हैं, इसलिए हम मुस्लिम कहला रहे हैं। अब जरा गौर किया जाए, क्या अल्लाह के हुक्म की पाबंदी सिर्फ हम किया करते हैं? नहीं नहीं, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह का हुक्म होता है तो सूरज निकलता है, इसलिए ये सूरज भी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहा है। अल्लाह का हुक्म होता है तो ये जमीन अपनी जगह साकिन नजर आती है, इसलिए ये जमीन भी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रही है। अल्लाह का हुक्म होता है तो आसमान अपनी जगह कायम है, इसलिए आसमान भी अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करने की बुनियाद पर यह अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहा है। अब जरा गौर किया जाए, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करने वाले ये कायनात के जर्रे जर्रे हैं, और जो अल्लाह की पाबंदी करता, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करता है, उसे मुसलमान कहा करते हैं। अल्लाह के हुक्म की पाबंदी ये जमीन भी कर रही है, ये आसमान भी कर रहा है, ये खलाएं भी कर रही है, ये फजाएं भी कर रही है, ये चांद भी कर रहा है, ये सूरज भी कर रहा है। गोया के पूरी कायनात सिर्फ इस्लाम के मानने वाले हम ही नहीं है, बल्कि पूरी कायनात मुसलमान है। ये जमीन भी मुसलमान है, ये सूरज भी मुसलमान है, ये आसमान भी मुसलमान है, ये खलाएं भी मुसलमान है, ये फजाएं भी मुसलमान है, कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान है। इसलिए कि जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करता है उसे मुसलमान कहा करते हैं, और कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर रहा है। और जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करे उसे मुसलमान कहा करते हैं। दुनिया चाहती है कि मुसलमानों को मिटा दिया जाए, दुनिया चाहती है कि मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, दुनिया चाहती है कि सफेद हर से खत्म कर दिया जाए,
मगर मैं कहना चाहता हूं हमें खत्म कर दोगे। कभी तुम फिलिस्तीन पर बमबारी करोगे, कभी अफगानिस्तान को तहस नहस करोगे, कभी इराक को बर्बाद करोगे, कभी आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को परेशान करोगे, कभी हमारे 8 साल आसिफा को मशक़े सितम बनाया जाएगा, कभी दिल्ली की सरजमीन पर 8 साल बच्चा मोहम्मद अजीम जो मदरसे में पढ़ा करता था, अभी 4 दिन पहले उसे शरपसंदों ने जुल्म का खिलौना बना दिया है। मगर जरा गौर करो मुसलमानों, मैं कहना चाहता हूं कि तुम हमें खत्म करोगे, मगर सिर्फ हम ही मुसलमान नहीं है, ये जमीन भी मुसलमान है, ये आसमान भी मुसलमान है, ये सूरज भी मुसलमान है, ये चांद भी मुसलमान है। मुसलमानों को मिटाना चाहते हो तो जमीन को मिटाना होगा, मुसलमानों को खत्म करना चाहते हो तो आसमान को खत्म करना होगा, मुसलमानों को खत्म करना चाहते हो चांद को मिटाना होगा, मुसलमानों को खत्म करना चाहते हो सूरज को मिटाना होगा, और सूरज को मिटाना नामुमकिन है, आसमान को ना मिटाना मुमकिन है। तो मालूम यह हुआ कि मुसलमानों को मिटाना नामुमकिन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस्लाम के अंदर अल्लाह ने वो कुव्वत रखी है, अल्लाह ने वो पावर रखा है कि इस्लाम कल भी फितने का मुकाबला कर रहा था, इस्लाम आज भी फितने का मुकाबला कर रहा है, इस्लाम कल भी फितने का मुकाबला करेगा। आप कहेंगे जरा आज की कुछ बातें तो सुनाइए। मैं सिर्फ 2 जुमलों में एक वाकया समेटने की कोशिश करता हूं कि जरा देखा जाए इस्लाम कल भी फितनों का मुकाबला कर रहा था। आज दुनिया में जितने चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इस्लाम के अंदर वो जवाब मौजूद है। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो आने वाले कयामत तक जितने फितने उठेंगे उन तमाम का जवाब अपने दामन के अंदर समेट रखा हो। मगर इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले लोगों जरा गौर करो, आज से 125 साल पहले, आज से 125 साल पहले नोट का मसला उठा था। उससे पहले क्या चलते थे? दिरहम दिनार चलता था, उससे पहले सोने के सिक्के चलते थे, उससे पहले चांदी के सिक्के चलते थे, और इसी से लेन देन किया जाता था। इसलिए कि जिस चीज से लेन देन किया जाए, जिस चीज से खरीदो फरोख्त किया जाए, उसका माल होना जरूरी है। जब नोट जारी किया गया है तो इस्लामी ममालिक में यह सवाल उठता है, मुसलमानों के जहन में यह सवाल उठता है कि क्या हम नोट से खरीदो फरोख्त कर सकते हैं या नहीं। जैसे ही यह मामला उठा, लोगों ने देखा कि सारे दारुल इफ्ता खामोश नजर आ रहे हैं, तो वहां चलो जहां से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ है, जहां से इस्लाम की किरणें फैली हैं, जहां से खुर्शीद इस्लाम तुलू हुआ है, चलो वहां। लोग हर महीने शरीफैन 12 सवालात मुरत्तब करते हैं और 12 सवालात वहां भेजते हैं। पहला सवाल यह था कि कागज माल है या नहीं। इत्तेफाक की बात तो देखिए, आला हजरत अजीमुल बरकत सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह की जानिब से यह इंतजाम किया गया कि उन्हें हर महीने शरीफैन हज के लिए भेजा गया। हर महीने शरीफैन हज के लिए पहुंचते हैं। और आला हजरत ये नहीं फरमा रहे थे कि मैं हजरत हूँ, मैं आला हजरत हूँ, मैं इमाम अहमद रजा हूँ, मैं मुसन्निफ हूँ, मैं मुफस्सिर हूँ, मैं मुहद्दिस हूँ, मैं फकीह हूँ, मैं मुफ्ती हूँ। आला हजरत ने कभी अपनी जुबान से कहने की जरूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए कि लोगों अत्र जहां रख दिया जाए, अत्र खुद खुशबू देता हुआ नजर आता है। मालूम यह हुआ कि अगर मुश्क रख दिया जाए तो मुश्क खुद खुशबू देता हुआ नजर आता है। मुश्क आंखें खुद बबोयद, मुश्क वो है जो खुद महके। आला हजरत की जात वो थी कि बड़े हर महीने शरीफैन के मुफ्तियान कराम पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, हुजूर एक मसला सामने आया है, उसका जवाब समझ में नहीं आ रहा है, हमने किताबें खंगाल डाली हैं, कोई जुज़िया सामने नहीं आता है जिसकी बुनियाद पर हम जवाब देते हुए नजर आए। अब जरा गौर किया जाए, आला हजरत अजीमुल बरकत सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा की बारगाह में ये 12 सवालात पेश किए गए हैं। और 12 सवालात में पहला सवाल ये था कि ये कागज माल है या नहीं। आला हजरत फतहुल कदीर जो आला हजरत के जमाने से 500 साल पहले हजरत मौलाना कमालुद्दीन हनफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतहुल कदीर में लिख दिया था, लौ बा कागज़न बिअल्फी यजूज़ु वला यकरह, कि याद रखो अगर एक
कागज को 1000 दिरहम के बदले बेचा जाए तो जायज है, मकरूह नहीं है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत। इस्लाम के सूरज तुलू होने के 1300 साल बाद ये फितना उठ रहा है कि कागज का नोट जायज है या नहीं, यह माल है या नहीं। मगर आला हजरत अजीमुल बरकत उस वक्त जवाब दे रहे हैं, और आला हजरत से पहले हमारे उलमाए कराम ने 500 साल पहले लिख दिया है। गोया फितना बाद में उठेगा, इस्लाम के दामन में जवाब पहले लिख दिया जाता है, इस्लाम के दामन में जवाब पहले से मौजूद रहता है। अब जरा गौर किया जाए, आला हजरत अजीमुल बरकत उस जुज़इये को सामने रखते हैं, लौ बा कागज़तन बिअल्फी यजूसु वला यकरह। एक बात काबिल गौर है कि जरा गौर किया जाए, हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम, काबिले गौर है। आला हजरत फरमा रहे हैं बेअल्फी यजूसु वला यकरह। हजरत अल्लामा कमालुद्दीन ने इसे सामने रखा था। बेअल्फिन यानी 1000 दिरहम के बदले उस वक्त 1000 के नोट भी जारी नहीं हुए थे। गोया आला हजरत की निगाह देख रही थी कि आने वाले जमाने में 1000 का नोट भी जारी किया जाएगा और उस 1000 नोट के जरिए खरीदो फरोख्त किया जाएगा। यह आला हजरत की अजीम करामत है कि आला हजरत अपने पीछे भी देखा करते हैं और आगे भी देखा करते हैं। आला हजरत की बारगाह में हम खराजे अकीदत पेश करते हैं इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में। मुसलमानों, हमें चाहिए कि आला हजरत अजीमुल बरकत सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा को हम अपना मोहसिन माने। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, हमारे नबी से हमारा रिश्ता कल भी था और आज भी है। किसी और जानिब क्यों जाएं, किसी और को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है।